जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। प्रिय दर्शकों, कैसा रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए 10 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल तक का समय, इसका फल कथन हम कहेंगे। ये चंद्र कुंडली से आधारित चर्चा होगी दर्शकों। प्रिय दर्शकों, यदि ग्रह का गोचर देखें तो इस महीने मंगल एवं सूर्य ग्रहों के राजा, इनका राशि परिवर्तन होना है। मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है एवं सूर्य का राशि परिवर्तन 14 अप्रैल को होना है। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 12 राशियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धनु राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन है। कारण ये है कि धनु राशि से भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य बनते हैं एवं यहाँ नवम पंचम का योग है। नवमेश पंचम में रहेंगे। ये बहुत श्रेष्ठ योग कहा गया है ज्योतिष में, नवम पंचम योग। ये स्थिति आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्टमक से संबंधित, पेट से संबंधित कोई विकार रह सकता है। मंगल इस महीने पूरे महीने नीच के रहेंगे। मंगल रक्त के कारक ग्रह होते हैं, तो क्या होता है कि मंगल जब वीक होते हैं, नीच के होते हैं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम होती है। मंगल ऊर्जा एवं रक्त के कारक हैं। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो कोई भी रोग के चपेटे में हम बड़ी जल्दी आ जाते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, सजगता रखनी है। पेट से संबंधित भी थोड़ी बड़ी समस्या आ सकती है, उनका भी ध्यान आपको रखना होगा। सबसे बड़ी बात, हमने सूर्य का परिवर्तन देखा। मंगल का परिवर्तन हो चुका है, सूर्यदेव का परिवर्तन होने वाला है। 14 अप्रैल के बाद ये कोई नया इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, कोई नया निवेश करना चाहते हैं, अपने लिए कोई वस्तु क्रय करना चाहते हैं, अच्छा समय है। 14 अप्रैल के बाद स्थिति आपकी हर जगह सकारात्मक होने के योग हैं। आप शनि की ढैया में आ चुके हैं, शनि की ढैया से पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन देखिए, सूर्य जब बलवान होता है, भाग्येश बलवान यदि है, तो सारी विपरीत स्थितियों में भी अब यदि आप हैं, तब भी आप वहाँ सुखद रहेंगे, कुशल रहेंगे, यदि आपका भाग्य भाव बलवान है। तो होता क्या है, आपने देखा है कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत सारे लोग हैं, परंतु वहीं 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विपरीत परिस्थिति का कोई प्रभाव उनके ऊपर पड़ नहीं रहा होता है। इसका कारण है उनके राशिपति बलवान हो, भाग्येश बलवान स्थिति में हो, दशा महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही हो। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपके भाग्येश 14 अप्रैल के बाद बलवान हो जाएंगे और पंचम में उच्च के होंगे। हालांकि पंचमेश मंगल नीच के जरूर होंगे, मति भ्रम की स्थिति बन सकती है, कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपके लिए गए निर्णय इस समय अवधि में सकारात्मक होंगे। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होगा और मनुष्य के विकास की एक ही कुंजी है, उसकी बुद्धि, उसके सोचने की क्षमता क्या है, कार्य करने की क्षमता, भाग्य और विवेक। ये तीनों चीज मिलकर आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो आप सकारात्मक सोचेंगे भी, ऊर्जावान रहेंगे भी। विशेष रूप से विद्यार्थी वर्ग के लिए माह ठीक है। जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए प्रयास कर रहे हैं, या जो क्रीड़ा क्षेत्र में है अर्थात खेल कूद में है, स्पोर्ट्स में जो व्यक्ति हैं, लाभ मिलने की संभावनाएं हैं, उत्तीर्ण होने की संभावनाएं हैं। प्रयास जारी रखें। देखिए, अभी क्या होगा, बहुत से धनु राशि वाले व्यक्ति इस बात से लेकर परेशान होंगे कि शनि की ढैया प्रारंभ हो गई है। लेकिन शनि की ढैया में भी हमने व्यक्ति को रंग से राजा होते देखा है। शनि की ढैया तब ज़्यादा नकारात्मक फल नहीं देती है यदि आपके लग्न कुंडली में शनिदेव बलवान है या दशा अंतरदशा में स्थिति ठीक है। या फिर देखिए, दशा का भी, अब ज्योतिष के गुण रस्तियों पे जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी सूक्ष्मता से बता देता हूँ। दशा महादशा भी प्रभाव, यदि महादशा में अंतरदशा उसके मित्र ग्रह की आती है तो वो समय अवधि कालखंड आपके लिए अच्छा जा सकता है। इसलिए ये भी अध्ययन का एक विषय होता है। ज्योतिष अनंत सागर है, एक एक चीज देखनी पड़ती है। ये माह अभी बहुत सूक्ष्म चर्चा है, 10 से लेकर 20 तक स्थिति आपके अनुकूल 14 अप्रैल के बाद हो जाएगी। आर्थिक सुख आपको मिलेगा। अर्थ के स्वामी शुक्र पूरे महीने उच्च के रहने वाले हैं, सुख भाव में हैं। आप अपने लिए भौतिक वस्तुएं, अपने लिए संसाधन इकट्ठा करने का समय है। साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके परिवार में पारिवारिक माहौल बड़ा सकारात्मक रहेगा। आप अपनी ऊर्जा से अपने परिवार में श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, परिवार में सकारात्मक माहौल रख सकते हैं
एवं ऊर्जावान बने रह सकते हैं, दूसरों को भी बनाए रह सकते हैं। ये माह आपके लिए ठीक है। एक चीज और कि पंचम में सूर्य उच्च के हैं एवं पंचमेश मंगल नीच के हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या है कि प्रेम संबंध में यदि देखें स्थितियां यदि बिगड़ी हुई हैं पहले से या कॉम्प्लिकेटेड कुछ चल रहा है, असमंजस की स्थिति चल रही है, तो ये समय अवधि उसको सुलझा लेने के लिए बड़ी बेहतर है। आप अपने प्रेम संबंध में भी अच्छी सफलता पा सकते हैं। एवं पंचम में सूर्य आपके नवीन दाम्पत्य जीवन को स्थापित कर सकते हैं, विवाह स्थापित हो सकता है, कहीं संबंध लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि कहीं रिश्ता आ जाए या फिर परिवार में वैवाहिक उत्तम कार्यक्रम हो, या फिर जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए विवाह के योग निर्माण होने का भी समय है। एक और चीज है, पंचम भाव से संतान देखते हैं, संतान भाव में सूर्य है, तो ये फल कथन इसलिए भी है कि आपको अपने संतान से भी लाभ हो सकता है। संतान की पदोन्नति हो जाए या संतान की प्राप्ति होवे या संतान का इंक्रीमेंट हो। देखिए, हमारा जीवन एक समूह से चलता है, हम लोग सनातनी लोग हैं। परिवार में किसी एक व्यक्ति के कल्याण से भी पूरे परिवार का कल्याण होता है। तो यहाँ संतान के द्वारा सुख आपको मिल सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। एक चीज का यह ध्यान देना है कि यात्रा बड़ी सोच समझ के आपको करनी होगी, यात्रा का ध्यान रखना होगा। अष्टम में मंगल नीच के हैं, आपके व्ययपति हैं, खर्चों पे भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। ऐसे खर्चे करने की आवश्यकता नहीं है, जो अर्थात अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए आपको। ऐसी स्थिति आ सकती है कि खर्चों में थोड़ी वृद्धि हो, और यात्राएं वो करें जो आवश्यक हो। द्वादश के स्वामी अष्टम में है। एक चीज और ध्यान दें, कोर्ट कचहरी का कोई मामला होता है तो अभी थोड़ा बचाव रखना है इसमें। यदि प्रभु ना करे किसी पे ऐसी स्थिति आवे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति चल रही है, तारीख इत्यादि चल रही है, तो डेट आगे बढ़ाएं, या फिर कोई निर्णायक स्थिति आने वाली है इस समय, इस कालखंड में, इस अवधि में, तो निर्णायक स्थिति में ये ध्यान दें कि थोड़ी बहुत क्षति पहुंचने की संभावना है। सजगता रखें, यदि सजगता रखते हैं तो आपके अनुकूल भी चीजें हो जाती हैं। हमें जब पहले से जानकारी हो जाती है कि ऐसी विपत्ति आ सकती है तो हम बचाव रखते हैं और विपत्ति टल जाती है। ज्योतिष का यही लाभ है। एक देखिए, स्थितियाँ ठीक हैं, अनुकूल हैं, वैवाहिक जीवन स्थापित हो सकता है, स्थिति आपके कंट्रोल में रहने वाली है पूरी तरह। मित्रों, क्या करना चाहिए धनु राशि वाले जातकों के लिए ये माह ठीक हो और ओवरऑल आपके लिए कल्याण हो? एक तो प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य दें। आदित्य हृदय स्त्रोत का यदि संभव हो तो पाठ करें प्रतिदिन। यदि आदित्य हृदय स्त्रोत का प्रतिदिन आप पाठ नहीं कर सकते, व्यस्तता है, तो सूर्य देव के किसी मंत्र का जप करें। लाल पुष्प भगवान सूर्य को अर्पित करें, सूर्य देव का मंदिर हो। नारायण की पूजा करें, श्री हरि के शरण में रहें, सारे कष्टों से छुटकारा मिलेगा। स्थिति आपके लिए अनुकूल हो, प्रभु श्री राम से ऐसी कामना है। प्रिय दर्शकों, ये हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।